दोस्तों नमस्कार। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस देश में आम आदमी की जान की कीमत कितनी है। कहा जा रहा है कि अगला महाकुंभ 2169 में होगा, 144 साल बाद। ऐसे में अगर आपने इस महाकुंभ में स्नान नहीं किया तो फिर आपको अगला जन्म ही लेना पड़ेगा महाकुंभ में स्नान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। इसी तरह से लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया और उनके घर में घुस घुस कर एक धार्मिक उन्माद फैलाया गया। इसी सहारे 100 करोड़ की भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। इसका असर यह हुआ कि शायद सैकड़ों बेगुनाहों की जान अब तक कुंभ के बहाने जा चुकी है और जो इसकी जिम्मेदार हैं सरकारें, वे जिम्मेदारी भी नहीं ले रही। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है और ना जाने कितने घायल हैं। एक बार फिर महाकुंभ को लेकर हुई बदइंतजामी में बेगुनाहों की जान चली गई है। कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने सपने टूट गए हैं और कितनों के भरोसे टूट गए हैं। और यह सब हुआ है बस फर्जी जानकारियों के कारण, फर्जी दावों के कारण। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह भगदड़ कैसे हुई, क्यों हुई और किसने करवाई? अगर आपको नहीं पता तो यह आपकी गलती है, क्योंकि इसका ऐलान तो सरकार खुद करवा रही है, टीवी पर, अखबारों में और तमाम तरह के प्रचारों में। सुनिए सबसे तेज बताए जाने वाले आज तक चैनल पर कौन सी बात कही जा रही है। कल ही हमने आपको यह बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो यह अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों तक चलने वाला है और आपके पास इसमें शामिल होने के लिए अब भी काफी समय है। इस चैनल पर सुधीर चौधरी नाम के यह टीवी प्रेजेंटर, जी हां टीवी प्रेजेंटर, मैं इन्हें पत्रकार नहीं कह सकता, सुधीर चौधरी लोगों को बता रहे हैं कि अगला महाकुंभ 144 साल बाद सन 2169 में आएगा। ऐसे में हर एक आदमी को कुंभ का स्नान जरूर करना चाहिए अगर वह अपने पाप धोना चाहता है तो। सुधीर चौधरी पाप धोने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए तो वे सबसे पहले जाकर डुबकी मार चुके हैं। इन्हीं की तरह कई दूसरे बयानों के कारण आम जनता, भोली भाली जनता इनके फेरे में पड़ गई और कैसे भी कुंभ स्नान के लिए अपने घरों से निकल गई। जनता को पता था कि ट्रेनों में जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार खुद बुला रही है तो उसे भरोसा था कि कोई ना कोई इंतजाम जरूर होगा। लेकिन क्या पता था कि कुंभ के कारण उनकी मौत भी हो सकती है। एक महान सनातनी पर्व फर्जी खबरों के कारण बदनाम हो गया। हालांकि मरने वालों में कई वे लोग भी हैं जो कुंभ नहीं जा रहे थे, लेकिन वे कुंभ की बदइंतजामी और फर्जी खबरों का शिकार हो गए। एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। मतलब जैसे लोगों में ये भावना आई ना कि ना हमारे पहले की हमारी पीढ़ी जा पाई है, ना हमारे बाद की पीढ़ी जा पाएगी। इस वजह से लोगों में और उत्सुकता रही। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी किया है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी करती रहेंगी। क्या है धर्म? जैसा मैंने आपको बताया कि कुंभ को लेकर इसी तरह के दावों के सहारे यूपी की सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयागराज बुलाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके साथ साथ कह रही थी कि उन्होंने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। लोग उम्मीद में थे कि सरकार कह रही है तो सही कह रही होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सरकार सिर्फ गाल बजा रही है, सिर्फ ढोल पीट रही है ताकि वह अपनी लोकप्रियता साबित कर पाए और एक बार फिर से चुनाव जीत पाए। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और दावा किया कि इसके सहारे अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा। ये बड़े बड़े दावे लोगों की जान पर भारी पड़ गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सरकार ने इंतजाम कुछ नहीं किया है, बस बुला लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके लिए कोई और नहीं, सरकार ही जिम्मेदार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सबसे जरूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ही दावा किया था कि 50 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और इंतजाम ऐसे हैं कि आम आदमी की जान की कोई गारंटी नहीं मिल रही। यह सब इस समय विश्व गुरु बनने को आतुर भारत में हो रहा है। नहीं, मुझे माफ कीजिए, दरअसल भारत विश्व गुरु बनने को आतुर नहीं है। फिलहाल इसे चला रहे नेता खुद को विश्व गुरु साबित करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। झूठा विश्व गुरु दिखने की होड़ में ये नेता अपनी तमाम हदें भूल गए हैं। इस महिला का बयान सुनिए, आपको भगदड़ के बाद की पूरी स्थिति पता चल जाएगी कि सरकार ने हमारे लिए कौन से इंतजाम करके रखे हैं। दरअसल सरकार मानकर बैठ चुकी है कि जितनी ज्यादा भीड़ आएगी उतना ज्यादा कुंभ को सफल माना जाएगा। ऐसे में बात व्यवस्थाओं से दूर जा चुकी है, इंतजामों से दूर जा चुकी है और अटक गई है भीड़ पर। जैसा मैंने आपको बताया कि शनिवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि 50 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस दौरान कितने लोगों की मौत हुई है
उन्होंने शुरू से ही मरने वालों के आंकड़े बताने से बचने की कोशिश की है। अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर रील बनाकर डालने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब खामोश हैं। उन्होंने रवायत के तौर पर अपना अफसोस जता दिया है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली है। जिम्मेदारी के तौर पर मुआवजा दे दिया है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी नहीं ली है। जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है जो इस मामले की जांच करेगी, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको हाई लेवल कमेटी का इतिहास पता है ना? उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भगदड़ हुई थी जिसमें 121 लोग मारे गए थे। उस मामले में आयोजकों तक पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। सोचिए हाई लेवल कमेटी कैसे काम करती है और इस रेलवे के मामले में कैसे काम करेगी, क्योंकि यहां तो जिम्मेदार खुद रेल मंत्री को होना चाहिए। बात बात पर नेहरू के दौर की आलोचना करने वाली सरकार इस मामले में नेहरू से सबक क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं लाल बहादुर शास्त्री से सबक लेती, जिन्होंने रेल हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था? अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल के दौरान कितने रेल हादसे हो गए, कितनों की जान गई और उन्होंने कितने हादसों की जिम्मेदारी ली? क्या प्रधानमंत्री को रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग लेना चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? क्या मोदी सरकार अपनी मजबूती दिखाने के लिए जनता की जान का मूल भी भूल गई है? आप मान लीजिए कि अब देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं बची है, ढेले भर की कीमत नहीं है आदमी की जान की। देश को चला रहे लोग अब देश को कागज पर बना एक नक्शा मानकर बैठ चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां किसी की जान जाए, वे बस कागज पर एक लाल रंग का मार्क लगा देते हैं, जैसे मणिपुर पर लगा दिया। लेकिन अफसोस नहीं जताया कि वहां 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मौत पता नहीं कितनों की हुई होगी, हमें जानकारी ही 250 लोगों की दी गई है। जी हां, मैं सच कह रहा हूं, आम लोगों की जान की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। आम लोगों को टैक्स में छूट देकर उनके वोट हासिल करने की कोशिश तो कर ली जाती है, लेकिन पेट्रोल, टोल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हर तरह के कर लगा दिए जाते हैं और इसी कर के बावजूद, इतने ही कर के बावजूद जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली जाती। यह वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बार बार खुद से सवाल करते रहिए कि देश में आम आदमी की जान की क्या कीमत बची है, क्योंकि जब तक आप यह सवाल खुद से करते रहेंगे, आप सांसें लेते रहेंगे, आपकी आंखें खुली रहेंगी।